भी दरबार में माँ पीताम्बरा दरबार में आ रहे हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि 2018 से ये 2024 चल रहा है। 6 वर्ष में दरबार का जो भी देख रहे हो कि वही पर्दा लगा हुआ है, भगवती माता जी की फोटो है और गुरुजी महाराज जी की फोटो है। वो ही ये पर्दा लगे हुए हैं जो 5 वर्ष से 6 वर्ष से आज तक बदले नहीं गए हैं। वही बैठने की गद्दी है, वही माँ भगवती मातेश्वरी विराजमान है। क्यों? आपसे जो भी व्यक्ति बैठे हो और जो भी घर जाके या जो भी मिले उनसे पूछना, किसी से 1 रुपया लिया नहीं है हमने, इसलिए दरबार की व्यवस्था में सुधार किया नहीं है। क्योंकि लिया नहीं है तो व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाए हैं। जो भी हो रहा है ये पूंजी स्वयं मां भगवती की कृपा से ही यहीं से स्वयं लगा रहे हैं। तो अगर कोई आ रहा है और 5 वर्ष में ये भी है कि एक भी हवन के लिए या हम कह दें कि तुमसे रामायण 3 हम रामायण करा दो, 5 रामायण होंगी, यहाँ इतने दिन रुकना पड़ेगा, किसी को रुकाया नहीं जा रहा है। 5-6 वर्ष में 1 दिन या 1 रात्रि किसी को यहाँ रुकाया नहीं गया है और न किसी से कोई हवन की आहुति डलवाई गई है और न किसी से हवन के लिए पैसे लिए गए हैं। अगर ऐसा हो तो व्यक्ति आके बता सकता है। तो 5-6 वर्ष तक जैसे कोई भी हमने एक हवन पूजन नहीं किया किसी भी प्रकार से, तो ये बहुत समय हो गया है। अब इस समय को हम व्यर्थ बर्बाद ना करते हुए एक नियम से ही दरबार चलेगा। क्यों? इस प्रकार से आपको दिखाने के लिए कहां तक इस नियम को चलाएंगे। तो सत्य ये है कि जो भी माँ भगवती दरबार में आएगा, माँ पीताम्बरा दरबार में, वो स्वयं आके माँ भगवती से अपनी अर्जी प्रार्थना कर सकता है। दरबार से नियम बताए जाएंगे, उन नियमों का पालन अपने घर में कर सकता है। फिर भी ये नहीं होगा कि आपसे रुपए लिए जाए हवन के लिए या हवन किया जाए, ऐसा फिर भी नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि महाराज जी गद्दी पर बैठे तभी हमारी अर्जी कटेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये तो मेरी प्रमाणित 6 वर्ष देख सकते हो, व्यक्तियों से मिल सकते हो, मेरे गांव में पता लगा सकते हो, अच्छे व्यक्ति भी मिल जाएंगे और गलत व्यक्ति भी मिल जाएंगे। तो इस सत्यता के लिए व्यर्थ में दरबार में न भटकें और जो एक कागज पर्चा का की डोट लेके महाराज जी पर्चा बता रहे हैं, तो ऐसे भी अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो ऐसे व्यक्ति न आए दरबार में। उसका मतलब कागज पेन का लेने का ये मतलब था, मेरे पिताजी महाराज जी, मेरे श्री गुरुदेव भगवान जी ने मुझसे ये संकल्प लिया था कि 5 वर्ष तुम्हें दरबार लगाना है, जो कि मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे दरबार लगाना है, क्योंकि वही दरबार चलाते थे। तो जो 5 वर्ष का नियम लिया, संकल्प लिया और 2018 गुरु पूर्णमासी से मैंने शुरू किया, तो एक लिस्ट मां भगवती से मैंने प्रार्थना की कि मेरे गुरु जी के आदेश से हे मातेश्वरी, आपकी देहरी में आने वाला एक भी व्यक्ति खाली न जा पाए, क्योंकि माँ का दरबार है और माँ आपकी जो संतानें आपके दरबार में आएंगी तो वो एक भी व्यक्ति खाली न जा पाए। जो जिस प्रेरणा से, जो जिस लिए तुम्हारे यहाँ आ रहा है, माँ तो स्वतः उसकी झोली भरती है। तो ये डोट लेना, पर्चा लेने का ये मतलब नहीं था कि मैं आपको पर्चा दिखाऊं। उनका पूरा बायोडाटा, नाम क्या है, किस गांव से आए हैं, किस जगह से आए हैं, उनका फोन नंबर, जिससे उनका कार्य बनने के बाद भी हम यहाँ से फोन लगाते थे कि बेटा आपका कार्य हो चुका है। व्यक्ति यहाँ मातेश्वरी के दरबार में 5 कन्या खिलाने नहीं आए हैं और कार्य ऐसे हैं कि उन कार्यों के लिए आप स्वतः यहाँ पता लगा सकते हो। और एक भी वीडियो अर्जी कोई, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि एक अलग से भी कमरा बना हुआ है, बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है कि महाराज जी पहले अकेले में मिलती हैं, वहां सब कुछ पूछ लिया, फिर दरबार में ओपन करते हैं, महाराज जी ने ये बता दिया। इन 5-6 वर्षों में मैंने किसी स्त्री या किसी पुरुष से अकेले में बैठ के ये नहीं पूछा होगा कि तुम किस कार्य के लिए आ रहे हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो दरबार में आके बता सकता है कि महाराज जी ने हमसे पूछा है। यहाँ मेरे आसपास जो भी रहने वाले हैं वो सभी व्यक्ति जानते हैं कि महाराज किसी से अकेले में मिले ही नहीं है और कोई भी हमारी ऐसी एक भी अर्जी वीडियो अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पर कि किसी व्यक्ति से पहला मिल लें और फिर उसका हम बता दें। भगवती की कृपा से जो सत्य आया है वो हमने बताया है।
तो ये कागज पेन मात्र उसका बायोडाटा रखने के लिए है कि उसका कार्य हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 5 वर्ष के लिए हमने रखा और उन पूरी लिस्ट में उनके नाम, उनका गांव, जिस जगह शहर से हैं, उनका कार्य पूर्ण हुआ। 5 वर्ष पूर्ण हुए, ये हमने कागज फेंक दिया, ये हमने डोट फेंक दी। कागज से भी बताने की प्रेरणा भगवती की है और बिना कागज से भी बता सकते हैं। ये दरबार में आने वाले इस सत्य को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये गुरु भगवान जी की कृपा है और मातेश्वरी जो कर रही है वो हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए श्री संत कृपामा पीताम्बरा दरबार में आने वाले जो भी भक्त हैं वो न तो पर्चा देखने के लिए आए और क्या हम बता रहे हैं वो एकदम से भगवती की कृपा से क्या आ रहा है। अगर मां भगवती पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। दरबार में आ सकते हो प्रत्येक सोमवार को। आप भगवती से अपनी प्रार्थना करें, जो भी नियम यहां बताए जाएं आप उन नियमों का पालन करें। बार बार मां पीताम्बरा सरकार दरबार में नहीं आना है। यहाँ का प्रत्यक्ष नियम है, जिस प्रकार से फोटो कॉपी होती है, माँ के सामने उपस्थित होके तुम्हारी फोटो खिंच जाना, माँ भगवती के सामने उपस्थित हो जाना, वो उनकी कृपा से सब होना है। एक बार आके ना 10 बार आना है, ना 5 बार, ना 11 बार। सीधे अपने घर में जाके नियम करना है। वहीं सारे नियम जो बताए जाएंगे आपको अपने घर में करना है। अगर आपको स्वेच्छा है कि हमें गुरु जी के पास जाना है या मैया के दर्शन करना है तो आप निश्चित आ सकते हो, प्रत्येक सोमवार को आ सकते हो। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा, मैंने किसी को आज तक अपने मठ मंदिरों में नहीं जाने दिया है। हजारों वर्ष पुराने मठ और मंदिर जो हमारे स्थान हैं, हमने वहां इसलिए नहीं जाने दिया कि सत्य जो यहां से चल रहा है हजारों वर्ष पहले से, वो सत्य स्वतः यहीं से है। हम अपने मठ और मंदिरों में इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि जब तक उनका जीर्णोद्धार स्वयं नहीं कर लेंगे तब तक हम इस प्रकार से नहीं करेंगे कि तुम 21 बार आ जाओ कि 11 बार आ जाओ। हम किसी से ऐसा धन लेके एक ईंट नहीं लगा सकते, ये गुरु जी का आदेश था। इसलिए मैंने अपने मठ मंदिरों में आप किसी को जाने नहीं दिया है। इसीलिए ये जगह है, इस जगह से ही दरबार चलता है।